औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम कुरान से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? तो कुरान से आज हम करेंगे जी, थोड़ा-सा हम पार्ट देखते हैं सूरह अन-नमल, ठीक है जी? सूरह अन-नमल। ये फिर ब्लैक हो गया है, अच्छा, यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, सूरह अन-नमल जो है, नमल का मतलब है द एंट, चींटी, ठीक है? कुरान में बहुत से एनिमल्स यानी जानवरों का भी ज़िक्र है, मिलता है हमें। पता है किसी को किन-किन एनिमल्स या जानवरों का ज़िक्र कुरान में मिलता है? एक तो ये हो गई ना चींटी, इसके अलावा हाँ जी, पढ़ा है किसी एनिमल के बारे में आपने कुरान में? हुदूद उसका भी ज़िक्र है ना। हुदूद का भी जिक्र जी, जी, हुदूद कुरान। का भी है। जी, हुदूद का भी है। हाँ जी, इसके अलावा अरोश, आइज़ा। जी, अरोश। मैम मकड़ी का, गाय का। मकड़ी का, गाय का। दूसरी सूरत है सूरत अल बकरा, ठीक है? उसमें एक बछड़े का भी ज़िक्र है। मतलब बछड़ा मीन द काऊ का बेबी, उसके लिए हम बछड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको काफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके अलावा एक गाय का ज़िक्र उसमें मिलता है। हुदूद का जैसे उन्होंने बताया ज़िक्र मिलता है। चींटी का ज़िक्र मिलता है। मतलब ये तो शहद है की ही। मक्खी का भी। जी, जी, शहद की मक्खी शहद का की भी। मक्खी का भी जी, जी। जिक्र है। जी, जी, शहद की मक्खी का भी। और इसी तरह एक बहुत छोटी-सी सूरत है जो कि आखिरी पारे में आती है, सूरह फ़ील, सूरह अल-फ़ील, ठीक है ना? तो वो भी हाथी, फ़ील हाथी को कहते हैं। तो इस तरह बहुत से जानवरों का ज़िक्र जो है वो किसी न किसी हवाले से यहाँ पे मिलता है। अच्छा, सूरह नमल जो है, इसमें सूरत का नाम किस तरह रखा जाता है? सूरत का नाम इस तरह रखा जाता है कि वो लफ्ज़ सूरत में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसकी बुनियाद पर उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है ना? अब जैसे सूरह अल बकरा है, तो इसका मतलब नहीं है कि सारी की सारी सूरत जो है उसमें गाय का ही ज़िक्र है, नहीं, वो एक छोटा-सा वाक़या है, जिसमें कि गाय के का ज़िक्र है और उसकी बुनियाद पे उसका नाम रख दिया जाता है। यानी नाम रखा जाता है किस लिए? हम लोग नाम रखते हैं रिकॉग्निशन के लिए ना, पहचान के लिए। मेरा नाम है तो पहचान के लिए है, आपका नाम है पहचान के लिए, तो ये पहचान के लिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चींटी जो है उसका ज़िक्र कहाँ पे आया है? तो चींटी का ज़िक्र जो है वो आया है यहाँ पे आयत नंबर यहाँ से असल से एक चीज़ स्टार्ट होती है, आयत नंबर 15 से। चींटी का जो ज़िक्र आया वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से आया, ठीक है? क्या है जी आयत नंबर 15? वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमाना इल्मा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, ठीक है ना? इंसान जो है, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है ना वो इल्म है, ठीक है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो वो भी क्या थी? इक़रा, पढ़ो, ठीक है? तो इल्म को पसंद किया गया है। इल्म जो है उसको जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा जी, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि, वक़ाल अल्हम्दु, 1 मिनट बेटे। अच्छा जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल,
और उन दोनों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाजी, वो जो, जिसने, फद्दलना, जिसने हमें, फद्दलना, फजीलत अता फरमाई, अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन, मोमिन बंदों पर, जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। ठीक है, क्या फजीलत अता फरमाई? हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनको नबी दोनों को बनाकर भेजा। ठीक है, इल्म अता किया सबसे पहले तो उनको नबी बनाया। अच्छा जी, ववारिसा सुलेमान दाऊद, वारिस हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है, वकौला, और उसने कहा, या अय्युहन नासु, ए लोगो, उल्लिमना, हमें सिखा दी गई हैं, मंतिकल, मंतिकत तैरी, परिंदों की बोलियां, व ऊतीना मिन कुल्ली शै, और हमें हर चीज अता की गई है। अच्छा जी, परिंदों की बोलियां उनको सिखा दी गई। कितनी मजे की चीज है ना, कि उनको परिंदों की, जो परिंदे आपस में बात करते थे उनको समझ आ जाती थी कि ये क्या कह रहे हैं। होता है ना, हर परिंदे की डिफरेंट होती है बोलने की, मतलब उसकी बोली, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। चिड़िया की डिफरेंट होती है, कबूतर की अलग होती है, जो फाख्ता होती है उसकी अलग होती है। तो उनको सारे परिंदों की जो उनकी लैंग्वेज थी ना, उनकी बोलियां थी, वो अल्लाह ताला ने उनको सिखाई हुई थी। और हर चीज बता दी गई। हर चीज में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसकी यहाँ पे डिटेल नहीं है। हर चीज उनको अता हुई। इन्ना हाजा लाहुवल फजलुल मुबीन, यकीनन ये बहुत वाजिया फजल है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जो है वो फेवर थी उनके लिए। फजल इंग्लिश में इसका मीनिंग है फेवर। ठीक है, तो बहुत बड़ी फेवर थी ना, कि देखो उनको कितनी मजे की चीज है कि परिंदों की बोलियां उनको आती थी। वहुशीरा, और जमा किए गए, ली सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, जुनूदहू, उसके तमाम लश्कर, मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो नबी होने के साथ साथ एक किंग भी थे, बादशाह भी थे। और उनके लश्कर में कौन कौन से लश्कर, यानी कौन कौन से जो है वो उनके अंडर ग्रुप्स आते थे, जिन भी आते थे। ठीक है, जिन्नों पर भी उनकी हुकूमत थी, इंसानों पर भी थी, और परिंदों पर भी थी। फहुम यूजाउन, परिंदों में से इस तरह के उन्हें जमातों में मुनज़्ज़म किया जाता था। सो ऑल ऑफ देम वर केप्ट अंडर, अच्छा, एंड सॉरी मैं इंग्लिश में भी नहीं पढ़ती रही, शायद आप लोगों को उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, यहाँ से मैं इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। हाँ जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोनों को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला रिक्वायरमेंट, हम अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम भी इल्म हासिल करें। ठीक है, दीन का, दुनिया का, हर तरह का इल्म हासिल करें, ताकि हमारी जिंदगी भी अच्छी तरीके से गुजरे, और जो वो वाली जिंदगी है वो भी हमारी अच्छी तरीके से गुजरे। ठीक है, अच्छा, तो दोनों को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, दोनों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, दोनों को नबी बनाया। हजरत सुलेमान जो थे वो हजरत दाऊद के बेटे थे, और हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने जो है वो परिंदों की बोलियां उनको अता की, वो मतलब वो इल्म अता किया, यानी वो परिंदों की बोलियां समझ जाते थे। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या है जी, उनका जो हुकूमत थी उनकी, वो सिर्फ इंसानों पे नहीं थी, जिन्नों पे भी थी और परिंदों पर भी थी। अच्छा, यहाँ से मैं इंग्लिश में, सॉरी मैंने पहले नहीं पढ़ा, पढ़ती हूँ। एंड मस्टर्ड फॉर Sulaiman were his forces from among the jinns and the humans and the birds. So all of them were kept under control. ठीक है ना, तो उन्हें उनके ग्रुप्स बनाए जाते थे कि ये जिन्नों का है, इंसानों का है, और परिंदों का है। हत्ता इजा अतौ अला वादिन नमल, अच्छा जी, यहाँ तक कि वो चींटियों की वादी में पहुंचे। ठीक है, वो कहीं जा रहे थे, और एक ऐसी वैली में वो पहुंचे जहाँ पे चूंटियां थी। कौलत नमलतुन, एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमलू, ए चूंटियों, नमलुदखुलू मसाकिनकुम, अपने जो ड्वेलिंग है, यानी अपने जो बिल हैं उनमें घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदहु,
कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर तुम्हें कुचल कर रख दें। वहुम ला यशउरून, और उन्हें उसका एहसास भी ना हो। इंग्लिश में क्या है जी? Until when they reached the valley of ants, one of the ants said, "O ants, enter your dwelling places, lest Suleiman and his armies crush you unknowingly." अब आजकल आप देखें कि हम लोग जमीन पे घूम चलते हैं ना, और कई दफा होता है कि अब इस सीजन में तो आजकल चूंटियां नहीं है। जब गर्मियों का सीजन होगा तो चूंटियां निकलती हैं अपने बिलों से, और बहुत सी जगहों पे आपको नजर आती हैं, और बहुत सी चूंटियां हमारे पाँव के नीचे आके बेचारी मर भी जाती हैं, ठीक है ना। और हमें एहसास भी नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज उसने सोचा कि ये इंसान है, और जो इनके साथ बाकी जो इनके लश्कर है, जो इनके ग्रुप है, वो हमें तो क्रश कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक चुंटी ने उस बाकी चुंटियों को कहा कि फौरन से अपनी अपनी जगह पे आप चले जाओ। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, तो वो खुश होकर मुस्कुराया उसकी इस बात पर। वक़ाला, और उसने कहा, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, औज़िअनी अन अशकुरा, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूँ, निअमतका, तेरी इस नेमत का, अल्लती, जो तूने, अनअमता, मुझे दी है, अलैया, अलैया मुझे दी है, व अला वालिदैया, और मेरे वालदैन को अता की है, व अन अअमला सालिहन, ये कि मैं अच्छे अमाल करूं, तरदौहु, जिनसे तू राजी हो, व अदखिलनी बिरहमतिका, और मुझे दाखिल करना अपनी रहमत से, फी इबादिका सालिहीन, अपने नेक बंदों में। सो ही कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम smiled, laughing on her speech, and said, "My lord, enable me to become grateful to your favor that you have bestowed on me and on my parents, and to do good deeds that you like, and admit me with your mercy among your righteous servants." ठीक है। अब क्या हुआ, चूंकि उनको बोली आती थी जानवरों की, तो उनको पता चल गया कि उसने क्या बोला है, और इस बात पर उन्होंने क्या किया, और ये उनको किसने सिखाया था? हाँ जी, उनको कैसे पता चल गया चूंटी को ने क्या बोला है? हमें तो नहीं पता चलता जी। कैसे पता चला जी अरोश? मैम उनको अल्लाह ताला ने जानवरों को भी सिखाई हुई। उनको अल्लाह ताला ने सिखाई हुई थी, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म दिया हुआ था। तो उनका, देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी इल्म, अब इल्म उनको उनको अल्लाह ताला ने बोली सिखा दी थी, इसका इल्म दे दिया था, तो उनको चूंटी की बात समझ आ गई। इस बात पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, इस बात पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कौला रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतका, ठीक है, कि वो नेमत जो कि अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मेरे पेरेंट्स को दी है, उस पर उन्होंने जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है ना। तो ये हमें जो है यहाँ से क्या लेसन मिलता है कि आपके पास एक इल्म है, और उस इल्म को जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, तो आपने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि वो इल्म आपको किसने दिया? वो इल्म आपको अल्लाह ताला ने दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है वो एक और स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। किसकी? हुदहुद की। हुदहुद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है किसी बच्चे को? हुदहुद। वुडी वुड। हम्म। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई डोंट सी द हुदहुद। अच्छा, हुदहुद को हुदहुद लिखा, हाँ, हुडहुड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुदहुद की स्टोरी स्टार्ट होगी। अब चूंकि उनके पास क्या था, उनके पास तो सारे थे ना, उनके साथ इंसान, जिन और परिंदे, सबके लश्कर थे, ठीक है ना। यानी सबके ग्रुप्स थे, वो उनके साथ मूव कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, राइट। तो उन्होंने देखा कि परिंदों का जो ग्रुप है ना, उसमें एक परिंदा नहीं है, हुदहुद नहीं है, ठीक है ना। उनको देखा कि वो नहीं है, वो गैर हाजिर है। अब वो कहाँ गया, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने जो है वो चूंटियों के बारे में पढ़ा, और वहां हमने पढ़ा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह ताला ने उनको कितनी अजीम बादशाहत अता की। और इस बात पे उन्होंने अल्लाह ताला का, पहले भी आया कि अल्लाह ताला को उन्होंने शुक्र अदा किया, उन्होंने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों ने।
और फिर जब उनको च्योंटी की ये बात समझ आ गई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। किस बात पे? कि अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म अता किया जिसकी वजह से उनको च्योंटी की बात समझ आ गई। ठीक है जी, यहीं से हम इंशाल्लाह कल जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ये करते हैं कि अब हम वो कर लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, हाँ लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कलर्स वाला एक क्या उसे कहते हैं, क्विज। ठीक है, उसका हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था। लेवल 2 जो है वो हमारा चल रहा था। लेवल 2 की हर लेवल की तीन ए बी और सी तीन स्टेजेस थी। ठीक है, तो लेवल 2 की जो है वो हमारी स्टेज जो है वो सी यानी चल रही थी। ठीक है, और लेवल सी जो है मतलब जो उसकी स्टेज सी है उसमें आपने क्या करना है वो अब देखते हैं। जो लोग पिछली जगह थे उनको तो पता चल जाएगा फौरन से, दूसरे लोगों को भी देखेंगे आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये Hey, देखो। that's the only plant I've managed to grow. Task C. हाँ जी, टास्क सी। टास्क सी में क्या है कि एनिमल्स हो, पूरी स्क्रीन एक ही कलर की होगी। ठीक है, और उसमें एक एनिमल छुपा हुआ होगा। वो एनिमल आपने मतलब उसको तलाश करना है और बताना है कि कौन सा एनिमल है। In this task, you need to figure out how many animals are hidden in the pictures. कितने एनिमल्स हैं इस पिक्चर में, तादाद बतानी है। जो हमने लेवल 1 किया था उसमें एक ही एनिमल होता था और हम सिर्फ ये बताते थे कि ये कौन सा एनिमल है। यहाँ पे आपके पास उस पिक्चर में एक से ज्यादा एनिमल्स होंगे, आपने उनकी तादाद बतानी है, नंबर ऑफ एनिमल्स आपने बताना है। ठीक है, और से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा। जी आयजा, आयजा जन्नत। Three, three animals. 3 एनिमल्स हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, फातिमा आप मुझे बता सकती हैं कि जो एनिमल्स यहाँ पे हैं 3 नजर आ रहे हैं उनमें से कौन एनिमल है, कौन सा? पता चल रहा है कि कौन सा एनिमल है? किसी को पता चल रहा है? जी No. फातिमा। Yes, ma'am. I know. हाँ क्या? Turtle. टर्टल, सही। चलें देखते हैं। तीनों टर्टल हैं लेकिन साइजेस डिफरेंट है। हाँ जी, गौर से देखें, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जरा गौर से देखना पड़ेगा, तो तब आपको नजर आ जाएगा कि कितने एनिमल्स हैं और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। जी अरुष। Four. 4। अच्छा जी, है एनिमल है कौन सा? जी फातिमा, फातिमा अख्तर। Cutie. चूंटी, जिसके बारे में अभी हम कुरान में पढ़ रहे थे, चूंटी। Yeah, there were 4. गुड। हाँ जी, जी फातिमा, फातिमा अख्तर। Justina. 3 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ जी आयजा, 3 है, फातिमा ने बता दिए। और है क्या, कौन सा एनिमल है आयजा? मैम डॉल्फिन लग रहा डॉल्फिन लग रहा है, चलें देखते हैं। है मतलब मुझे भी लग रहा है कि फिश है। ठीक है ना, तो है 3। 3 है लेकिन Yeah, there डॉल्फिन were. नहीं है। चलें गुजर के आगे फिर देखते हैं। ओह, यहाँ पे तो मुश्किल से ही नजर आ रहा है। जी, आ रहा है किसी को नजर के नहीं? थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये तो पता चल रहा है कि कुछ है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चल रहा। हाँ जी रोश। Five. 5, सही। चलें देखते हैं।
Have you spotted all six? 1 2 3 4 5 6 6 हैं फ्रॉग्स। इसमें सही नजर आ रहा है, पीछे वाले में जरा डिफिकल्ट था उसको देखना। यानी इसका मतलब है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको इजीली चीज नजर आ जाती है, और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मुश्किल से चीज नजर आती है। जी आयजा। M5. 1 2 3 4 5 5। फातिमा, कौन कौन सा एनिमल है? बिल्ली. बिल्ली, गुड। जो ब्लू कलर होता है ना, इसमें डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना। इसमें तो मुझे लग रहा है डिफरेंट कलर टाइप एनिमल्स एक नहीं है, डिफरेंट है। हाँ जी, जी अरुष। 4. 4। मुझे भी 4 ही लग रहे हैं। किसी और का कोई और आंसर 4 के अलावा? नहीं, चलें। 4 ही है। ये तो सबसे इजी है। इसमें तो सबसे क्लियर नजर आ रहे हैं। जी अस्मा। अस्मा, कितने हैं एनिमल्स? 7. 7। जी, इसके अलावा किसी और का कोई आंसर है 7 के अलावा? नहीं। No way! I haven't noticed a mouse. If you've done all the level 2 tasks correctly, congrats! You shouldn't complain. Your eyes are healthy and sharp enough. By the way, about 60% of all test takers pass this level. हाँ जी, 60% लोग जो हैं वो लेवल 2 तक पास कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन 60% में से हैं, आपकी आंखें अच्छी हैं। अब आते हैं जी लेवल 3 पे। Level 3. Have you munched on some carrots? Great. You'll definitely need some help. You're at level 3. Task A. Pick one of 10 colors which is different from the rest. जी, टास्क ए क्या है? उन लोगों के लिए जो आज जिन्होंने पहली दफा ज्वाइन किया, मैं बता दूं कि आपको 10 कलर्स दिए जाएंगे, नंबरिंग होगी, और उन 10 कलर्स में से जो डिफरेंट वाला होगा, एक ही कलर होगा, उसके शेड, उसका शेड डिफरेंट होगा, कलर एक ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एक ही कलर है और उसका शेड डिफरेंट है, तो शेड डिफरेंट होगा तो आपने उसमें से बताना है कि कौन सा वाला डिफरेंट है। ठीक है? Concentrate and try to do your best. It's going to be tough. वेरी टफ। मुझे तो वैसे पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, और से देखें, थोड़ा सा टाइम लें और गौर से देखें कि 1 से लेके 10 तक हैं, तो कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तुक्का लगा दें, तुक्का मार दें। मुझे जो है वो इनमें सबसे डिफरेंट जो लग रहा है 10 वाला लग रहा है मुझे। हाँ जी आयजा। 10. 10 आपको भी 10 लग रहा है? अच्छा, किसी और को कोई और लग रहा है 10? नहीं है किसी का आंसर, चलें देखते हैं। Oops, ये तो 5 वाला था। हम्म चलें, कोई नहीं, खैर इसका मतलब है थोड़ी सी आंखें हमारी वीक हैं, खैर मुझे तो खैर ग्लासेस लगे हुए। वेरी टफ, मुश्किल आ गया जी। है कुछ पहचान में आ रहा है? जी अरुष। 6. 6 वाला। हाँ जी अस्मा। 10. 10। और आयजा, आपका? 8. 8। 6, 8 और 10। चलें देखते हैं। मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ओप्स, इट वाज 9। 9 था, ये लाइट कलर का थोड़ा सा।
ये कलर्स वाला तो सही मुश्किल हो गया। चले थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम इसका टास्क बी जो है ना उसको चेक करेंगे, जिसमें नंबर आते हैं या वर्ड्स आते हैं। जी आयजा। 3. 3। अस्मा। अस्मा आपका भी 3 है? Yes. अच्छा, और फातिमा आपने हैंड रेज किया था? 3 है। 3 है, सबका 3 है। अच्छा चलें देखते हैं। Who would have thought? वेरी गुड, जबरदस्त। इसका मतलब है आंखें आपकी सही काम कर रही हैं। 3। चले। अरुष। 1. 1। आयजा। 1. हम्म, अस्मा आपका भी 1 है? 7. 7। अच्छा, फातिमा का मेरा ख्याल 1 था, इसलिए उसने हैंड डाउन कर लिया। अच्छा, 1 और 7 देखते हैं। 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ओहो, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे सारी स्क्रीन ब्लैक ही हो गई है। जी फातिमा। 4. 4। आयजा। 4. 4। चलें देखते हैं। That's what I call subtle. गुड। जी अस्मा। 2. 2। अरुष 2. आपका भी 2 है? आयजा। 2. 2। Hmm. जबरदस्त। I was ready to bet it was number 5. हम्म हाँ जी फातिमा। टीचर, ये 6 है। 6 है। अच्छा, आ, और जी आयजा आपका क्या आंसर है? 6 ही? अच्छा चलें देखते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। Task B. समझ आ गई You're आपको? about to guess some numbers again, but don't hope to get off lightly. हम्म अब इसी तरह जैसे एनिमल्स है ना, तो आपको इसी तरह एक ही कलर होगा स्क्रीन पर, उसमें आपको नंबर्स कुछ लिखे हुए होंगे, वो नंबर्स आपने पूछने हैं। ठीक है? हाँ जी, नंबर पढ़ा टीचर, जा रहा है। जी जी। जी फातिमा। मैं स्क्रीन पे आवाज क्या बेटे? मैं स्क्रीन पे पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। अच्छा अब आ गया। अच्छा कोई नहीं, वो इंटरनेट का थोड़ा सा मसला होता है, आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा जी। हाँ जी अरुष। 8534. 8534। हाँ जी, किसी का डिफरेंट आंसर तो बता दें। 8534 से अगर डिफरेंट आंसर है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ग्रेट, 8534। हम्म और पहला वाला नहीं समझ आ रहा क्या है, फर्स्ट वन। हाँ जी, आ रहा है किसी को समझ? जी आयजा। 3173. 3173। अगर हाँ जी अस्मा, आपका यही आंसर है या डिफरेंट है? 1 1 हम्म 1 1. सारे 1 है? यस. अच्छा, अरुष। 3171. 3171। अच्छा, फातिमा।
यही था 317। अच्छा 71, अच्छा 3171 और एक था जी 3173 और एक आया है जी कि ये सारे के सारे वन नहीं लिखे हैं। चलो देखते हैं। हम्म 3171, ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो है ना वो थोड़ा सा कर्व कर्व में था, तो वो वहां से थोड़ा सा पता चल रहा था उसका। जी आयजा। 544। हम्म सही। I was गुड। sure it was 541. जी अस्मा। 58। 58 और तीसरा थर्ड वन। अच्छा आयजा आप बताइए। 989। 989, अच्छा। फातिमा, अच्छा बाकी सबका भी ये 989 और अस्मा ने 589 मेरा ख्याल बोला है। चलो देखते हैं। 989, मुश्किल था। जी आयजा। 1207। 1207, सही। सही है 1207। कुछ थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, और नंबर्स भी मुझे लग रहा है कि 5 नंबर्स हैं इसमें टोटल, लेकिन सेंटर वाला नंबर नहीं पता चल रहा, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा वैसे। शुरू के 2 पता चल रहे हैं, लास्ट 2 भी पता चल रहे हैं। हाँ जी, शुक्र शुक्र लगा दें। शुरू में तो मुझे लग रहा है 5 और 4, और फिर उसके बाद लास्ट में 7 और 7। जी अरुष। 54077। 54077, अच्छा जी। डिफरेंट आंसर है अगर किसी का तो बता दे मुझे, अरुष के फाइव आंसर से। फोर हम्म 54177। अच्छा 54177, अच्छा जी, 2 आंसर आ गए, 54077 और 54177। जी, जिसका डिफरेंट, अगर इससे भी डिफरेंट कोई आंसर है तो बता दें। 54177 या 54077। जी अस्मा, आपका आंसर डिफरेंट है कि नहीं? 5477। अच्छा, नहीं तो बीच में क्या है? 54 और 77, इनके बीच में भी कुछ है? बीच में कुछ नहीं है? चलें देखते हैं। Wow, that was a 54177। जहाँ पे जैसे कर्व्ड होते हैं ना, जैसे 0 होता है और ये जैसे 5 है, इसमें कर्व आ रहा है, 3 में कर्व आ रहा है, 8 में, वो इजीली आपका उनको पहचानना ज्यादा आसान होता है। जो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं ना, उनको पहचानना मुश्किल होता है। tough one. चलेगी, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही। आपके पास मेरा ख्याल थोड़ा सा लोड वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा इंटरनेट की वजह से। अच्छा आयजा ने हैंड रेज किया, चलें आयजा से पहले पूछ लेते हैं, बाकी लोग वगैरह और कर लें इस पे। जी आयजा। 11। 11। 11, अच्छा। अरुष। 17। 17, अस्मा। 7। 7, खाली 7, ओनली 7। 17। 17, अच्छा। फातिमा, फातिमा का क्या है? 17। 17, 3 लोगों ने 17 बोला है और एक ने 11। चलें देख लेते हैं। 17।
Task C. टास्क सी जो है वो भी इसी In तरह Task होगा, C, ये इंशाल्लाह हम you're कल supposed to करेंगे। spot and recognize different अब एनिमल्स की बजाय जो है वो शेप्स आ गई हैं जो कि आपने स्पॉट और रिकॉग्नाइज करनी होंगी। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, आज हम क्या करते हैं कि आज हम अ, एक छोटी सी एक वीडियो देखते हैं। किसके बारे में? अच्छा जी, क्लाउड्स हमारे पास कैसे बनते हैं? किसी को है आइडिया बच्चे को कि जो बादल बनते हैं कैसे बनते हैं? हाँ जी, अरुष ने सबसे पहले हैंड रेज किया। Water vapors. वाटर वेपर्स के साथ, बिल्कुल सही। अच्छा, अब डिफरेंट ऑफ क्लाउड्स कैसे बनते हैं? कि क्लाउड्स जो होते हैं वहां से, हाँ जी फातिमा अख्तर आपने भी हैंड रेज किया, बताइए। टीचर, जब सूरज समंदर के ऊपर होता है तो जब पानी हम्म सूखता जाता है उससे बादल बनते जाते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही। बादल बनते जाते हैं। अच्छा, और फिर बादल जो है वो क्या करते हैं? जो बादल ढेर सारे जमा हो जाते हैं आसमान पे, हर वक्त हर तरफ आपको काले काले बादल नजर आ रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है? बारिश। बारिश होती है, बिल्कुल सही। और कई दफा बारिश के अलावा एक और चीज भी आ जाती है, वो क्या होती है? आंधी। आंधी आ जाती है, और इसके अलावा तूफान आ तूफान आ जाता है। और जी, बारिश के अलावा कभी ओले भी तो पड़ने लग पड़ते हैं ना, वो बड़े बड़े से, और वो बर्फ के गोले से जो होते हैं सख्त किस्म के। और हम पंजाब साइड पे तो, इस साइड पे तो ज्यादातर ओले ही पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी भी होती है। देखी हुई है किसी बच्चे ने बर्फबारी? बर्फ देखी हुई है कि नहीं? मैंने थोड़ी सी एक दफा देखी थी, ज्यादा नहीं। यस, देखिए हम्म मैम। अच्छा, तो आज हम देखते हैं एक छोटी सी एक वीडियो देखते हैं जिसमें है जी क्लाउड्स क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं। आपको लगेगा कि हाँ ये तो बच्चों वाली चीज है, टीचर दिखा रही है, लेकिन ये बड़ी मजे की इंफॉर्मेटिव चीज है। ठीक है ना? कुछ चीजें हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, चीजें भूलते जाते हैं, दिमाग से निकलती जाती हैं, तो उनको रिफ्रेश करना चाहिए ना। इल्म, नॉलेज, अल्लाह ताला को पसंद है कि हम नॉलेज लें। हर तरह का कुरान का नॉलेज है, इस दुनिया का नॉलेज है, ताकि हम जब इस दुनिया का नॉलेज हम लेंगे, यानी हमें ये पता चलेगा कि ये क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं और ये सारा कुछ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ देखो अल्लाह ताला ने कितनी मजे की चीज बनाई है ना, कि कैसे ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई और ये काम करती हैं। और किस लिए बनाई? हम लोगों के लिए बनाई, कि हम उनसे फायदा उठा सकें। ठीक है जी, See when we look out the window. ये शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और गौर से देखिए, फिर एंड में हम क्वेश्चनिंग करेंगे। Most of the time, if we pay attention to clouds at all, it's because of their effect on our local weather. Or maybe it's because they make a sunset prettier. But what you might not know is that clouds affect us every day, even if we're staring at a clear blue sky. The clouds we see when we look out the window are important components of a complex global weather system. They play a key role in Earth's water cycle, carrying huge amounts of fresh water and dropping it as precipitation. And depending on their properties and where and when they form, clouds can have dramatic effects on our climate, influencing the locations and severity of floods and droughts, and even the temperature of our planet as a whole. So by understanding clouds, we can better predict severe storms, the global distribution of fresh water, and the course of climate change. But अब क्लाउड्स जो है वो आपको क्या क्या चीजें बताते हैं? स्टॉर्म्स के बारे में, तूफानों के बारे में, फ्रेश वाटर, और क्लाइमेट चेंज, जो हमारा एक मौसम में एक जो चेंजेस आती है ना, तो उसके बारे में बताते हैं। तीन चीजें। what exactly are clouds and how do they form? All clouds share the same basic ingredient: water. They're made up of water droplets or ice crystals that have formed from water vapor in the atmosphere.
Although you can't see it or feel it, the air around us contains water even on the clearest summer day. The main sources of this vapor are evaporation, which is the escape of water molecules from the surface of oceans, lakes, and soil, and transpiration, the release of water by plants. As the sun warms Earth's surface, heat is transferred into the atmosphere along with water vapor. The warmer the air, the more moisture it can hold. But warm air doesn't usually stay near the surface for long. Like a hot air balloon, it rises. As it does, it cools. The colder the air becomes, the less water vapor it's able to hold. If the air becomes cold enough, it reaches a state called supersaturation, which causes some of the water vapor to transition back to a liquid or solid state. Water molecules in the vapor form around tiny particles of dust, ice, sea salt, and pollution suspended in the atmosphere. These particles, called condensation nuclei, serve as the starting point for the formation of water droplets and ice crystals. With this final step repeated billions and billions of times, the water that's been in the atmosphere all along is suddenly visible. And a cloud is born. While we can now see the cloud, the individual droplets or ice crystals are tiny, which is why they remain airborne. But they can combine to form larger drops or crystals. And if they become large enough and too heavy to stay aloft, they'll fall as rain, snow, sleet, or hail back to Earth's surface, where the water in them came from originally. ठीक है जी, ये हमने देखा कि हमारे पास कैसे क्लाउड्स बने ना, जब सन, तो फिर कहाँ कहाँ से, समुद्रों से, जमीन से, यानी मिट्टी से, पौधों से वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ वेपर्स की शक्ल में जाता है। और जैसे जैसे वो जो मतलब गर्म हवा होती है ना, वो उसके अंदर वो आता है, तो हवा ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ जब जाएगी तो वो ठंडी होती जाती है। तो उसमें जो भी आपके पास फिर जो ये वाटर वेपर्स होते हैं वो फिर किसके साथ मिलते हैं, जो हमारी हवा में पोल्यूशन और डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ मिलते हैं, और फिर वो क्लाउड्स की शक्ल में हमें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, और क्लाउड्स की शक्ल में हमें नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी ये भी देख लेते हैं, व्हाट मेक्स इट स्नो, कि स्नो कैसे बनती है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता। Today, kids ask, What makes it snow? snow may seem magical, but there's actually some interesting science behind the fluffy white flakes that fall from the sky in winter. Just like rain, snow begins in the clouds. Clouds are made of tiny water droplets that have evaporated into a gas, risen up into the sky, and condensed back into water. As tiny water droplets, they remain suspended in the air, but the water droplets soon join together into larger, heavier droplets and become too heavy to stay in the air. When this happens, precipitation will fall. Precipitation is water that falls from the sky, but there are several different kinds. If temperatures are warm enough, water falls as rain. If temperatures are freezing, but only near the ground, the raindrops will freeze when they hit the ground. This is called freezing rain. If the layer of cold air is thicker, the raindrops will freeze while still in the air, falling as separate ice pellets called sleet. जी, रेन, अगर आपके पास हवा जो है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब साइड पे होता है ना, तो हवा जो है वो आपकी गर्म होती है, तो हवा गर्म है तो वो जो बारिश होगी वो मतलब वो बारिश की शक्ल में ना पानी नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, फ्रीजिंग रेन। फ्रीजिंग रेन क्या है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स इन वार्म एयर, रेल फॉल्स एंड फ्रीज ऑन द कोल्ड सरफेसेस। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो जैसे क्या उसे कहते हैं, ओलों की शक्ल में, नहीं ओलों की, हाँ, जब जमीन पे आके वो हिट कर रहा है ना, यानी जमीन के करीब वाला जो जगह है ना वो ठंडी है, तो फिर वो जब जमीन को हिट करते हैं तो वो जैसे जम जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास स्लीट आ गया, यानी स्लीट आपके पास क्या है कि लेयर जो है जो ठंडी हवा की लेयर जो है वो ज्यादा बड़ी हो गई है, तो अब क्या है कि वो जब गर्म से ठंडी लेयर में आते हैं तो उस वक्त फिर वो जमने लगते हैं, तो वो ओले हमारे पास बन जाते हैं। और अगर बिल्कुल ही आपकी, जैसे हमारे पास होता है पहाड़ी इलाकों में, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और मतलब
ठंडक ज्यादा होती है वहां पे, तो वहां पे फिर जब वो ऊपर से बादलों से जब आती है हवा, मतलब बारिश, तो वो फौरन किस में चेंज हो जाती है? स्नो में चेंज हो जाती है। Snow only occurs when temperatures are freezing all the way from the cloud to the ground. The loose, open structure of snowflakes means that snow contains a lot of air, which is the reason that snow is soft and fluffy instead of hard and icy. Although it may not be true that no two snowflakes are alike, snowflakes may form in many different shapes in a variety of complicated structures. If you go outside while it's snowing and catch some snowflakes on something dark, like a glove or a piece of black paper, you may be able to see their structures for yourself. Well, that's what makes it snow. अब ये देखेंगे, उन्होंने कहा कि स्नो फ्लेक्स भी बनते हैं ना, और स्नो फ्लेक्स, स्नो जब गिरती है तो बहुत फ्लफी सी होती है, वो इस वजह से कि उसमें हवा होती है, ठीक है। और फिर जब आपके पास ये नीचे आया तो ये स्नो फ्लेक, अब देखें कितना मजे का इसका जो है वो डिजाइन है, ठीक है ना। और ये किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। हम्म। और उन्होंने कहा है कि हर स्नो फ्लेक जो होता है, वो कितने स्नो फ्लेक होते होंगे जब बर्फबारी होती होगी? 1000 स्नो फ्लेक्स होते होंगे, हजारों की तादाद में। और उन्होंने कहा कि हर स्नोफ्लेक दूसरे स्नोफ्लेक से डिफरेंट होता है, यानी हर डिजाइन दूसरे डिजाइन से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने अगर कोई डिजाइन बनाना हो तो हम 3-4 डिजाइन बना के उसके बाद हम थक जाएंगे, हम कहेंगे "उफ, अब तो समझ नहीं आ रही है कि मजीद क्या डिजाइन बनाए"। लेकिन जो कि ये डिजाइन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो इस वजह से इंफिनिट, सबका डिफरेंट। कितनी मजे की चीज है। Did that answer your question? Yeah, that helped me a lot. If you like this video too, you should click on the चले जी, यहीं तक हम देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करते हैं कि हम्म एक क्विज हम ये खेलते हैं, कौन सा? इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है जी। पिछली दफा हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ना शुरू किया था, वो अब कल फिर हम पढ़ लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास क्या है? हाँ जी, किसी कोई बता सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? मतलब आपको क्या समझ आएगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? फिर मैं भी बताती हूँ कि मुझे क्या समझ आई है। हाँ जी, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि आपके जो इमोशंस हैं उनको आप कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सिचुएशन अगर आपके पास डिफरेंट सी आ जाती है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसमें। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल करके आप कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं देना, एक्शन लेना है। और एक्शन आप कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक लेट्स सपोज एक सिचुएशन दी हुई है। assume you had hoped to get an A in one of your courses, but you have just found out you got a C on the midterm। आपको लगा कि आपका एक सब्जेक्ट है उसमें A आएगा, लेकिन मिड टर्म में क्या हुआ? आपका C आ गया। व्हाट डू यू डू? आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे कि ओहो, नहीं बस देखा, टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं सही दिए। या आप क्या करेंगे? बस अब मैंने पढ़ना ही नहीं है। हम्म सोचें सोचें सोचें, शाबाश, कि आप क्या करेंगे जी अरूज। मैम मैं देखूंगी मेरी मिस्टेक किधर है और फिर उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। गुड। ठीक है ना। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो पॉजिटिव वे में सोचेगा, ठीक। वो चेक करेगा कि अगर मेरा ए आना था, मुझे लग रहा था कि मेरा ए आएगा और मेरा सी आ गया है, तो कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है मुझसे। हाँ जी, और कोई बताएगा? फातिमा या अस्मा, आप में से कोई बताना चाहेगा? अरोश ने बता दिया। नहीं, अच्छा चलें। अब यहाँ पे आपको वो कुछ सिचुएशंस देंगे, कुछ ऑप्शंस देंगे, चलें फिर आपने अब उस ऑप्शन में से जो है वो
चूज करना होगा एक ऑप्शन। हाँ जी, 3 आपको ऑप्शन दिए। ए क्या है, स्केच आउट अ स्पेसिफिक प्लान फॉर वेज टू इम्प्रूव योर ग्रेड एंड रिजॉल्व टू फॉलो थ्रू ऑन योर प्लान। यानी आप फिर एक प्लान बनाएंगे, चेक करेंगे और एक प्लान बनाएंगे कि आप कैसे अपना ग्रेड इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बी क्या है, रिजॉल्व टू डू बेटर इन द फ्यूचर, और फिर आप कोशिश करेंगे कि आप फ्यूचर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। टेल योर सेल्फ इट रियली डजेंट मैटर how much matter much how you do in that particular course and concentrate instead on other classes where your grades are higher। आप कहेंगे कि नहीं, कोई इतना कोई खास मैटर नहीं करता, तो छोड़ो, मैं और चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट, दूसरी क्लासेस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। गो टू द प्रोफेसर एंड ट्राई टू टॉक हर इनटू गिविंग यू अ बेटर ग्रेड। या आप अपने टीचर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि नहीं, आपने जो है वो मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, तो आप मुझे अच्छा वाला ग्रेड दें। ठीक है जी, अब इन चारों में से आपने एक चूज करना है। हाँ जी, अस्मा ने हैंड रेज किया जी। अस्मा, ए बी सी ए और डी। वाला। ए वाला ए। सही। अच्छा, अरुष, मैम मेरा भी ये है। ए ही ठीक है, चलें देखते हैं। ए वाला, गुड। दोबारा से इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं। अच्छा जी, यू आर अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस है, उसमें आप मैनेजर की जॉब कर रहे हैं। इज ट्राइंग टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। यानी लोगों को आप इस चीज पे एनकरेज करते हैं कि वो दूसरे लोगों को, चाहे वो उनकी कोई भी मतलब कलर उनका कैसा भी हो, गोरा है, काला है, या कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। इस चीज को जहन में मत रखें। यू ओवर हेयर समवन टेलिंग अ रेसिस्ट जोक। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने सुना कि किसी ने किसी का किसी मतलब मे बी किसी ने काले रंग का मजाक उड़ाया है। ठीक है ना, कोई जोक इस तरह का उसने किया है, तो आप क्या करें? आपने जोक सुना, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे? क्या आप चुप कर जाएंगे, सुन के उसको बस छोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बोलता है तो बोलता रहे? या आप उसको जाके उससे लड़ाई करेंगे कि नहीं, तुमने ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये गलत बात होती है? या आप उसको आराम से जाके समझाएंगे? क्या करेंगे आप? क्या सही एटीट्यूड होना चाहिए? जी अरुष, अरुष। मैम जिससे मैम जिससे जोक किया, मैं उसे जाके कहूंगी कि आप लाइक उसको आराम से समझाऊंगी और उसको एग्जाम्पल दूंगी कि आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो फिर ऐसे, और जिसको कहा है उसको मोटिवेट करूंगी। सही है, सही। अच्छा, अब ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन से आपको थोड़ी सी चीज जो है वो और मजीद क्लियर हो जाएगी। आपका आंसर बहुत अच्छा है रोश, माशाल्लाह।
अच्छा जी, चूंकि आप मैनेजर है ना तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया, इट्स ओनली अ जॉब। खैर है, कॉल द पर्सन इनटू योर ऑफिस फॉर अ रिप्राइमेंट, यानी आप उसको, बंदे को अपने ऑफिस में कॉल करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिप्राइमेंट का मतलब है आप उसको यानी क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा आप उसको जरा झुड़के झुड़केंगे, मेरा ख्याल में ये होता है। एक मिनट ठहरे, मैं देखूँ इसका, रिप्राइमेंट, हाँ डांट डपट आप उसके साथ करेंगे। स्पीक अप ऑन द स्पॉट सेइंग दैट सच जोक्स आर इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है कि आपने इसको इग्नोर कर दिया। दूसरा क्या है कि आपने उस बंदे को अपने ऑफिस में बुलाया और उसको जरूर डांट डपट की। तीसरा क्या है कि आपने उसको उसी वक्त जहाँ पे उसने ये जोक किया था, जोक बोला था या जोक सुनाया था, लतीफा सुनाया था, या मे बी उसने किसी के साथ जोक किया था, तो आप उसको बताएंगे कि ये ठीक नहीं है। और डी क्या है, सुजेस्ट टू द पर्सन टेलिंग द जोक ही गो थ्रू अ डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, suggest to the person telling the joke he go through a diversity training program, और एक आप उसको suggest करेंगे उस person को कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन करे, जिसमें कि उसको कुछ एथनिक और रेशियल मैनर्स जो है वो सीख सके वहां से। अच्छा जी, कौन सा वाला इसमें से आपको सही लग रहा है, ए बी सी और डी? हाँ जी, किसी का कोई आंसर नहीं है? जल्दी से बता दें फिर हम, क्योंकि क्लास हमारी एंड होने वाली है। चलें देखते हैं। नहीं था ये फातिमा। फातिमा आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, टीचर सामने आंसर आ गया। सामने आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हमारा जो है वो क्लास जो है वो हमारी एंड हो रही है, टाइम हमारा जो है वो खत्म हो रहा है। तो कल इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे, और कल फिर हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है वो अभी आगे चल रही है, जिसमें हुदहुद का अब जिक्र आएगा, और इंशाल्लाह कलर्स वाला हम करेंगे, कुछ वीडियोस और कोई देखेंगे, और कोई डिफरेंट जो है वो हम क्विज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।